हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ये 1688 ईस्वी की राज्य क्रांति का इंग्लैंड के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इसे गौरवपूर्ण राज्य क्रांति की संज्ञा दी गई है। क्रांति की महत्ता इस तथ्य में है कि इसमें एक खून की बूंद बहाए बिना मानव इतिहास की प्रगति एक विशिष्ट दिशा की ओर प्रशस्त हुई। जो ये 1688 की क्रांति थी, इसमें कि एक भी खून की बूंद नहीं बनी। एक भी खून बूंद एक भी खून की बूंद बहे बिना मानव इतिहास में एक विशिष्ट प्रगति की ओर प्रशस्ति हुई। इस गौरवपूर्ण क्रांति के कारण इसकी पृष्ठभूमि यह है कि मध्य युग में राजा प्रशासन के काम में सामंतों से सहायता लेते थे, परंतु किसान विद्रोह, ब्लैक डेथ, सप्तवर्षीय युद्ध, गुलाबों के युद्ध आदि के फलस्वरूप सामंतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। ट्यूडर काल में सामंतों की रही सही शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। सामंतों के स्थान पर अब राजा पार्लियामेंट के सदस्यों की सहायता से संचालित करने लगा। राजा और पार्लियामेंट के बीच स्टुअर्ट काल में संप्रभुता का प्रश्न उपस्थित हो गया था। इस प्रश्न पर दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। मध्य युग में क्या हुआ कि राजा क्या करता, प्रशासन के काम चलाने में सामंतों की सहायता लेते थे, परंतु जब किसान विद्रोह, ब्लैक डेथ, सप्तवर्षीय युद्ध, गुलाबों के युद्ध के बाद क्या हुआ कि सामंतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। ट्यूडर काल में सामंतों की जो रही गई शक्ति थी वो और अधिक क्षीण हो गई थी। सामंतों के स्थान पर अब राजा पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के सदस्य उनकी सहायता से संचालित करता था प्रशासन। राजा और प्रशासन के बीच स्टुअर्ट काल में ये संप्रभुता का प्रश्न उपस्थित हो गया। इस प्रश्न पर दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी धीरे धीरे। ऐसी परिस्थिति में जेम्स द्वितीय इंग्लैंड के सिंहासन पर राज्यारोहण हुआ। सिंहासीन होने के पश्चात जेम्स द्वितीय पुनः स्वेच्छाकारी शासन की पुनरावृत्ति के लिए अग्रसर हो गया। वह रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को बढ़ाकर अपनी सत्ता को स्वेच्छाकारी व सर्वोपरि बनाना चाहता था। अस्थायी सेना के माध्यम से वह विरोधियों पर नियंत्रण रखना चाहता था। इस प्रकार क्रांति के लिए जेम्स द्वितीय स्वयं पृष्ठभूमि निर्मित करती, जिसकी विवेचना निम्न कारण है। जब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इंग्लैंड के शासन पर जेम्स द्वितीय राज्यारोहण हुआ, वो क्या था कि स्वेच्छाकारिता को मिलाकर शासन की पुनरावृत्ति के लिए अग्रसर हो गया। वह रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसकी शक्ति को बढ़ाकर अपनी सत्ता को स्वेच्छाकारी व सर्वोपरि बनाना चाहता था। जो अस्थायी सेना था उसके माध्यम से वो क्या करता था कि विरोधियों पर नियंत्रण रखना चाहता था। इस प्रकार से उसने क्या किया कि क्रांति पर ये पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसकी विवेचना निम्न कारण से है। फर्स्ट हो गया, जेम्स द्वितीय क्या था, कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। वह कैथोलिक धर्म की प्रधानता इंग्लैंड में स्थापित करना चाहता था। उसने कैथोलिकों को राज्य के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त कर दिया। धार्मिक वातावरण कैथोलिक धर्म की प्रगति के अनुकूल नहीं था अथवा जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हो गया। कुल मिलाकर ये है कि जेम्स द्वितीय था कैथोलिक धर्म का मानने वाला था। उसने प्रमुख पद पर क्या कर दिया कि कैथोलिक धर्म के मानने वालों को क्या कर दिया, उसने नियुक्त कर दिया। जो कि कैथोलिक धर्म उस समय क्या था कि इंग्लैंड के अनुकूल नहीं था, इसलिए जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा कारण है इसका, जेम्स द्वितीय ने न्यायालय में स्वतंत्र विचार वाले सभी न्यायाधीशों को हटा दिया है और केवल राजा का समर्थन करने वाले न्यायाधीशों को ही पद पर बने रहने दिया। इससे संतोष बढ़ गया और न्यायिक दृष्टिकोण से राजा का यह कार्य न तो न्यायोचित था न वैधानिक था। जेम्स द्वितीय ने क्या किया कि न्यायालयों में स्वतंत्र विचार के जो न्यायाधीश थे उनको हटाकर केवल राजा का समर्थन करने वाले न्यायाधीशों को ही पद पर बने रहने दिया, जिससे कि असंतोष बढ़ गया है। ये ना तो न्यायिक दृष्टि से सही था, न तो वैधानिक दृष्टि से ये सही था। उसके बाद जेम्स द्वितीय ने पार्लियामेंट के चुनाव में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अपने सदस्यों को मनोनीत कर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। फलस्वरूप पार्लियामेंट के सदस्य आतंकित व क्षुब्ध में व्यथित हो उठे। जेम्स द्वितीय का तीसरा कारण ये था कि पार्लियामेंट में चुनाव में उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे कि अपने अधिक से अधिक संख्या को वह क्या करने मनोनीत करने का प्रयास किया, जिससे पार्लियामेंट के सदस्य आतंकी भी हो गए और क्षुब्ध भी हो गए। उसके बाद जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों के दमन हेतु एक बड़ी सेना का संगठन किया, जिसमें अधिकांश सैनिक कैथोलिक थे। अस्थायी सेना रखने की परंपरा इंग्लैंड में विकसित नहीं हो सकी थी, अतः राजा ने इस कृत्य से जनसाधारण में भय आक्रोश व्याप्त हो गया। चौथा कारण था, उसने क्या किया कि एक बड़ी सेना का संगठन किया विद्रोही का दमन करने के लिए, जो जिसमें अधिक सदस्य सैनिक कैथोलिक थे। उसके बाद हो गया
पांचवा, 1688 में जेम्स द्वितीय धार्मिक अनुग्रह की घोषणा करके सभी पादरियों को आदेश दिया कि वे घोषणा के अनुसार पूजा पाठ करें। विरोध करने वाले पादरियों को वह विशेष धार्मिक न्यायालय में दंडित करने राजा की घोषणा का विरोध कैटरबरी के आर्कबिशप और 6 पादरी ने किया। अपने ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगाया। उनके ऊपर क्या किया? राजद्रोह का अभियोग लगाया, परंतु न्यायाधीशों ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। इस घटना से जेम्स द्वितीय के प्रति जनसाधारण के आक्रोश को बढ़ा दिया। ये क्या हो जाए? 1688 में जेम्स द्वितीय ने धार्मिक अनुग्रह की घोषणा करते हुए सभी पादरियों को क्या आदेश दिया कि वे घोषणा के अनुसार ही पूरा पाठ करें और विरोध करने वाले पादरियों को वह विशेष धार्मिक न्यायालय में दंडित करने लगा। राजा की घोषणा का विरोध किसने किया? कैटरबरी के आर्कबिशप और 6 पादरी ने किया। अपने ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगाया, परंतु न्यायाधीशों ने उन्हें निर्दोष घोषित किया। इस घटना से जेम्स द्वितीय के प्रति क्या हुआ कि जन आक्रोश बढ़ गया। अभी तक लोग जेम्स द्वितीय के अत्याचार इस आशा से सहन करते जा रहे थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात इंग्लैंड की राजनीति पर उसका निकटतम उत्तराधिकारी विलियम ऑफ ऑरेंज हो गया, जो प्रोटेस्टेंट था। परंतु पुत्र के उत्पन्न होने के बाद लोगों का धैर्य का बांध टूट गया, तो वो क्रांति द्वारा कैथोलिक शासन के नियंत्रण से अपने को मुक्त करने के लिए व्यग्र होगी। घटनाक्रम, ये जो पृष्ठभूमि थी, उपयुक्त पृष्ठभूमि के कारण निर्मित वातावरण से सभी दल के प्रमुख प्रतिनिधियों ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम को इंग्लैंड के कैथोलिक विचारधारा को नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने क्या किया कि जब सभी दल के प्रतिनिधियों ने राजकुमार विलियम को इंग्लैंड के कैथोलिक विचारधारा को नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की जनता एंग्लिकन चर्च व प्रोटेस्टेंट मत के प्रिय थे, वो उनको मानते थे। एलिंगन व प्रोटेस्टेंट को मानते थे। वे निरंकुश शासन से इंग्लैंड को मुक्त करना चाहता था। आमंत्रण प्राप्त कर विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि हॉलैंड का राजा था, तथा जेम्स द्वितीय की बड़ी पुत्री मैरी का पति था, 15,000 सैनिकों के साथ बंदरगाह पर उतरा। 5 नवंबर 1688 को लंदन की ओर अग्रसर हुआ। सभी का समर्थन उसे प्राप्त था अथवा निराश जेम्स द्वितीय 23 दिसंबर 1688 को फ्रांस भाग गया। इस इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट गई। एक भी बूंद खून बहे बिना इतिहास परिवर्तन। इसलिए इस घटना को रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसका स्वरूप यह था कि 1688 में इस राज्य क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई। क्रांति की महत्ता इस बात में नीति थी कि इसमें कोई खून खराबी नहीं हुई, कोई हताहत भी नहीं हुआ, परंतु क्रांति के फलस्वरूप जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए गए, उन्हें इंग्लैंड के संवैधानिक विकास की धारा एक नई दिशा दी। क्रांति में सभी दल ने भाग साथ दिया। तो ये 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की हुई, जिसकी महत्ता इस बात से निहित थी कि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई भी हताहत नहीं हुआ, जो कि परंतु क्रांति के फलस्वरूप जो रचनात्मक कार्य अपनाया गया, उसमें इंग्लैंड के संवैधानिक विकास की धारा को एक नवीन दिशा दी। क्रांति में सभी दल साथ थे। क्रांति का उद्देश्य कानून तोड़ना नहीं, कानून तोड़ने वाले राजा के विरुद्ध कानून की रक्षा। इस क्रांति का उद्देश्य कानून तोड़ना नहीं, जो कि इसका उद्देश्य था कि कानून तोड़ने वाले राजा के विरुद्ध कानून की रक्षा करना। क्रांति के उद्देश्य से लोगों का बलपूर्ण एक प्रकार का राजनीतिक एवं धार्मिक भावनाओं के बंधन में जकड़ना नहीं था, अवधि उन्हें कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान करना था। इस प्रकार यह क्रांति एक ही साथ उदार व अंदर भावों से प्रभावित थी। राजतंत्र का स्थान पूर्ववत रहा। पारित कानून में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स प्रमुख था। क्रांति का परिणाम, इस क्रांति से यह स्पष्ट हो गया कि राजा पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त करके ही इस राजपद पर बना रह सकता। राजस्व का देवी सिद्धांत स्वयं ही समाप्त हो गया। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि राजा पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त करके ही राजपद पर रह सका है। राजत्व का जो देवी सिद्धांत था वो स्वयं ही समाप्त हो गया। पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट्स के द्वारा अपने अधिकारों को वैधानिक रूप प्रदान किया। इससे राजनीतिक धार्मिक दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। इंग्लैंड के इतिहास का नया दौर प्रारंभ हो गया। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा अपने अधिकारों को वैधानिक रूप प्रदान किया पार्लियामेंट ने। इससे राजनीतिक और धार्मिक दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने राजा बनाने का अधिकार प्राप्त किया। इस क्रांति के बाद क्या हुआ? इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट था उसने राजा बनाने का अधिकार किया। कोई भी शासक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को रद्द नहीं कर सकता, न वो कर लगा सकता और न सेना भर्ती कर सकता था। इंग्लैंड की जब ये क्रांति हुई तो इसके परिणामस्वरूप राजा बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को था। कोई भी शासक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को रद्द नहीं कर सकता था और न ही वो कर लगा सकता है, न ही सेना भर्ती कर सकता था राजा पार्लियामेंट के बिना।
पार्लियामेंट के बिना शासन अवैध घोषित हो गया। जो पार्लियामेंट के बिना क्या करें, शासन अवैध घोषित है। नियंत्रण को नियमित बनाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए करों और व्ययों को पारित करने के लिए नियम बना दिए गए। इस प्रकार पार्लियामेंट एक बार प्रत्येक इस प्रकार वर्ष में एक बार पार्लियामेंट का अधिवेशन होना अनिवार्य। पार्लियामेंट का जो अधिवेशन होगा वो पर वर्ष साल में एक बार होना तय था, और जिससे वो क्या करेंगे, नियम करों और व्ययों को पारित करने के लिए नियम बनाएगा पार्लियामेंट, तो जिससे कि एक वर्ष में एक बार अधिवेशन होना जरूरी है। राजा का धर्म निश्चित हो गया। इंग्लैंड का राजा केवल प्रोटेस्टेंट ही होगा। राजा के व्यय नियंत्रित हो गए। यह भी निश्चित हो गया सार्वभौमिकता का स्रोत राजा नहीं हुआ पार्लियामेंट है। ये क्या हो गया कि राजा का व्यय भी नियंत्रित हो गया, जिससे ये हो गया कि सार्वभौमिकता का स्रोत राजा नहीं पार्लियामेंट है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में प्रजातंत्र का विकास का पथ प्रशस्त हो गया। राजा वैधानिक सीमा में जकड़ गया और पार्लियामेंट शासन का प्रमुख अंग बन गई। राजस्व पर पार्लियामेंट का एकाधिपत्य हो गया। वास्तव में गौरवपूर्ण क्रांति पूर्णतः राजनैतिक क्रांति थी और सफल राजनीतिक आंदोलन था। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद क्या हुआ कि प्रजातंत्र लोकतंत्र का विकास हो गया इंग्लैंड में। राजा वैधानिक सीमा में जकड़ गए। पार्लियामेंट शासन का प्रमुख अंग बन गई। राजस्व पर पार्लियामेंट का जो राजस्व होगा उसका पार्लियामेंट का एकाधिपत्य हो गया। वास्तव में गौरवपूर्ण क्रांति क्या हुआ, पूर्णतः राजनीतिक ही एक सफल राजनीतिक आंदोलन था। गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में ये पूरा वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।